और जब हम ये 5 ई के लिए हर हफ्ते काम करेंगे, इसको फोकस करके काम करेंगे, तो दोस्तों फिर से हम दुनिया को बहुत अच्छी तरीके से इसका ख्याल रख के हमारे आने वाले जनरेशन को इसको सौंपेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इमीडिएटली अभी शुरुआत कीजिए। जैसा हमने पिछले बार भी डिस्कस किया था कि आप अभी अपने परिवार के साथ शुरुआत करते हैं। हमारे एमसीएल परिवार में, हमारे तहसील में कितने उद्योजक है, जितने भी एमवीपी है जो ग्राम पंचायत में काम कर रहे हैं, जितने भी एमयूपी है जो वार्ड लेवल पे काम कर रहे हैं, और हमारे सभी चैनल पार्टनर, इन सब के लिए एक सस्टेनेबल इनकम की शुरुआत पहले करते हैं। आप लिस्ट बनाइए, इमीडिएटली लिस्ट बनाइए और बताइए कि इतने सारे लोग आज हमारे एमसीएल परिवार में हैं और इनके लिए हमें एक सस्टेनेबल इनकम का निर्माण करना। और ऐसा समझते हैं कि इसकी जब शुरुआत करेंगे, ऐसा समझते हैं कि 100% एमवीपी एंटरप्रेन्योर आज हमारे तहसील में, तो ऑन एन एवरेज जो है, ऐसा समझते हैं कि 60 ग्राम पंचायत हमारे तहसील में है और 60 एमवीपी उद्योजक आज हमारे तहसील में रहते हैं। उसी तरीके से जो नगर पालिका है, ये हो सकता है कि एक बड़ी नगर पालिका हो या 2 छोटी नगर पालिका हो, तो 40 म्युनिसिपल वार्ड हमारे पास है। तो हर म्युनिसिपल वार्ड के लिए एक एमयूपी और हर ग्राम पंचायत के लिए एक एमवीपी, तो दोनों मिलकर ऐसा समझिए कि 100 एमसीएल उद्योजक आज तहसील में काम कर रहे हैं। और हर एक उद्योजक को कम से कम शुरुआत में 15,000 रुपए हमेशा के लिए कंटिन्यूस वे में उनको मिलने चाहिए हर महीने। तो अगर 100 लोग के लिए 15,000 रुपए देने हैं, तो हमें हर महीने 15 लाख रुपए की इनकम करनी होगी। और उसके साथ जो तहसील लेवल के जो उद्योजक है, जो मेन एमबीएस प्रमोटर है, उनको 1 लाख रुपए महीना मिलना चाहिए। तो टोटल 16 लाख रुपए महीने हमें कमाने होंगे। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ चैनल पार्टनर बनके काम कर रहे हैं, जो गांव गांव में हमारा विजन मिशन पहुंचा रहे हैं। उनका भी अगर हम लोग ख्याल रखें, तो ऐसा समझते कि और 3-4 लाख रुपए हमें कमाने पड़ेंगे। तो टोटल हर महीने 20 लाख रुपए की सैलरी, 20 लाख रुपए का इनकम जो है, वो हमारे इन सभी परिवार वालों को देना पड़ेगा। तो अगर महीने का 20 लाख रुपए कमाना है, तो वो बनता है साल का 2 करोड़ 40 लाख रुपए। और 2 करोड़ 40 लाख रुपए अगर साल के कमाने हैं, तो कितना बिजनेस हमें करना पड़ेगा, कितना कितना धंधा, कितना रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमें कम से कम 24 करोड़ का माल तैयार करना होगा या बेचना होगा या रेवेन्यू का निर्माण करना होगा। और उससे ऐसा समझते कि 10% हमको इनकम है। तो हमारे तहसील में 24 करोड़ का माल अगर जनरेट करना है, बेचना है, रेवेन्यू तैयार करना है, तो आपको लग सकता है कि 24 करोड़ का हमारे बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं। आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत में रहने वाले लोगों की जो जरूरतें हैं, उनके लिए जितनी वस्तु और सेवा का निर्माण होता है, उसके हिसाब से अगर हम देखें, अगर आज हमारी जितनी अर्थव्यवस्था है वो 300 लाख करोड़ की है। आज हमारे देश में जितने तहसील है वो 6,000 से कम है, लेकिन 6,000 पकड़ते हैं। तो 6,000 तहसीलों में अगर 300 लाख करोड़ की इस मूल्य का वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है, उसका कंजम्पशन हो रहा है, इसका मतलब ऑन एन एवरेज हर तहसील में 5,000 करोड़ की वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है और उसका कंजम्पशन हो रहा है 5,000 करोड़ हर तहसील में ऑन एन एवरेज। कम ज्यादा ऑफ कोर्स हो सकता है, लेकिन अगर दुनिया का आप ग्लोबल एवरेज देखेंगे, दुनिया का एवरेज देखेंगे, तो दुनिया के एवरेज से हम सिर्फ 15% इतना ही है। दुनिया का एवरेज हमसे 6 गुना ज्यादा है। प्रति व्यक्ति जो हमारी जीडीपी है, प्रति व्यक्ति जो हमारा इनकम है, प्रति व्यक्ति वस्तु और सेवा का जितना उत्पादन होना चाहिए, उसके हिसाब से हम देखें तो दुनिया का जो ग्लोबल एवरेज है वो 6 गुना है भारत से। अभी चीन और भारत, उनकी लोक संख्या सेम है, जनसंख्या सेम है। अभी चीन का जो उत्पादन है, चीन का जो जीडीपी है प्रति व्यक्ति, वो ग्लोबल एवरेज के समान है। और इसीलिए इतनी सारी लोक संख्या और ग्लोबल एवरेज का उनका प्रति व्यक्ति इनकम, इसलिए अभी चीन की अर्थव्यवस्था भी $20 ट्रिलियन है और हमारी उससे 15% ऑलमोस्ट $3.5 ट्रिलियन इतनी है। तो आइडियली जो हमारा इनकम, हमारा जीडीपी होना चाहिए हर तहसील में, वो 5,000 नहीं, वो 30,000 करोड़ होना चाहिए अगर हम दुनिया का एवरेज देखेंगे तो। लेकिन आज की तारीख में आज जितना हो रहा है उसको भी हम लोग देखें, 5,000 करोड़ को भी देखें,
और उसमें कितनी वस्तु का और सेवा का हमको निर्माण करना है, तो हमें शुरुआत करनी सिर्फ 24 करोड़ के साथ। तो आप देख सकते हैं कि 1% यानी 50 करोड़ हो गए, आधा प्रतिशत यानी 25 करोड़ हो गए। तो हमें जो काम करना है वो बहुत बहुत छोटे से शुरू करनी है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो भी वस्तु हम तैयार करेंगे वो किसी कंपनी से लाएंगे और उसको बेचेंगे, तो बिल्कुल नहीं। हमारे गांव में, हमारे तहसील में जो महिला बचत गट है, हमारे गांव में जो किसान है, जो युवा है, वो जो चीजें तैयार कर सकते हैं उनको तैयार करके उनको बेचना है। यानी हमें ये जो जीडीपी का निर्माण करना है, ये जो इनकम का निर्माण करना है, ये जो 24 करोड़ का जो रेवेन्यू है और 2.4 करोड़ का हमको सबके लिए इनकम जनरेट करना है, तो दोस्तों ये 24 करोड़ का माल तैयार हम अपने लोगों से तैयार करेंगे। यानी 2.4 करोड़ जो लोग हमारे लोगों को जो हम इनकम देंगे, उसके साथ साथ सोचिए कि कितने सारे लोगों को आमदनी की शुरुआत हो जाएगी, कितने सारे परिवारों को एक अच्छा इनकम की शुरुआत हो जाएगी इस सिर्फ 24 करोड़ के साथ। और इसको शुरुआत करते करते हमको वहां तक जाना है जहां हमारी काबिलियत है। और एकदम सिंपल प्रोडक्ट के साथ शुरुआत करते हैं ना, एकदम सिंपल प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट के साथ जो सबको लगते हैं। अभी बिस्किट ऐसी चीज है कि जो अमीर भी खाता है, गरीब भी खाता है, हम चाय के साथ भी खाते हैं। जब भूख लगती है तो चाय के साथ पूरा बिस्किट का पूरा खाते हैं, पैकेट खाते हैं। तो क्यों ना हम ऐसे जो घर में बनाया जाता है ऐसे कुकीज का निर्माण करें, ऐसे स्वादिष्ट कुकीज का निर्माण करें कि कितना बड़ा मार्केट उसका ही है। घर में अभी वॉशिंग पाउडर ऐसी चीज है, हमारी महिला बचत गट वॉशिंग पाउडर बना सकते हैं, ऑर्गेनिक वॉशिंग पाउडर। अब ये ऑर्गेनिक वॉशिंग पाउडर भी, ये वॉशिंग पाउडर भी ऐसा प्रोडक्ट है कि जो अमीरों को भी लगता है, गरीबों को भी लगता है, सबको लगता है। तो ऐसे सिंपल सिंपल प्रोडक्ट के साथ हम लोग शुरुआत कर सकते हैं इमीडिएटली, और जिसका वॉल्यूम इतना ज्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ लोग ही इतने रहते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जो भी प्रोडक्ट तैयार करेंगे वो दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट होना चाहिए। वो बेहतरीन प्रोडक्ट में से एक होना चाहिए। यानी मोमेंट एक बार अगर किसी ने हमारा बिस्किट खाया, वो कुकीज खाए, तो उसको लगना चाहिए ये सबसे बेहतरीन है, मैं बार बार इसको लूंगा। अगर किसी ने वो ऑर्गेनिक वॉशिंग पाउडर ली तो उसकी खुशबू, हाथों को जरा भी जलना नहीं, ये सब ऐसे होना चाहिए कि उनको लगे कि बार बार हम लोग लें। और दोस्तों ये इसके साथ जब भी हम प्रोडक्ट तैयार करेंगे, एक ऐसा समझे कि हमने बेहतरीन, दुनिया में एकदम वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट हमने तैयार किया हमारे गांव में, हमारे तहसीलों में, हमारे लोगों के साथ। लेकिन उसके साथ साथ हमें कस्टमर का बेस भी तैयार करना होगा। एक जगह हमने प्रोडक्ट शुरुआत की तो उसके साथ हमें उसके लिए मार्केटिंग की भी शुरुआत करनी होगी, मार्केट भी तैयार करना होगा। क्योंकि लोगों को पता तो चलना चाहिए कि इतना बेहतरीन प्रोडक्ट, ये बेस्ट प्रोडक्ट दुनिया का बना रहे हैं कोई, वह उपलब्ध है, अवेलेबल है। वो रहा एक, यानी लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसे बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल है, 100% ऑर्गेनिक कुकीज है, 100% ऑर्गेनिक वॉशिंग पाउडर है। लेकिन एट द सेम टाइम दूसरा ये भी है कि लोग हमसे क्यों खरीदे। ऐसे समझे कि लोग अभी संतुष्ट है उनके प्रोडक्ट के साथ। लोग जो है उनको जो कुछ चीजें वो खाते हैं, यानी जो बिस्किट वो खाते हैं उनके साथ संतुष्ट है। उनकी जो जरूरत है वो बिस्किट्स पूरे करते हैं, उनको जरूरत ही नहीं किसी दूसरे कुकीज की, बिस्किट की, कुछ की। वो जो वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं वो उनके लिए काफी है, उनको नहीं चाहिए किसी दूसरे वॉशिंग पाउडर। तो वो क्या रीजन है, वो क्या मकसद है, पर्पस है, उद्देश्य है कि जिसकी वजह से ये लोग आपसे खरीदे। तो वो पर्पस भी होना चाहिए कि जिसकी वजह से लोग अपना छोड़ के हमें ये प्रोडक्ट को खरीदिए। और वो प्रोडक्ट क्या है, वो पर्पस क्या है, वो उद्देश्य क्या है, तो वो उद्देश्य है ये 5E। दोस्तों ये 5E एक ऐसा मिशन है, ये 5 एक ऐसा कारण है, एक ऐसा उद्देश्य है कि जिस उद्देश्य के साथ अगर हम इसको प्रमोट करें तो ये जो प्रोडक्ट हम तैयार करेंगे उसको अपने तहसीलों में, गांव में, शहरों में, जिले में तो बेच ही सकते हैं, लेकिन कल जाके अमेरिका, यूरोप, कोई सी भी देश में जाके बेच सकते हैं। ऐसी पर्पस है। अगर ये प्रोडक्ट हमारे पर्यावरण का संवर्धन कर रहे हैं, अगर इस प्रोडक्ट के साथ हम किसानों का सक्षमीकरण कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दिला रहे हैं, हम अपने गांव को सुजलाम कर रहे हैं, तो इसके जैसा पर्पस ही नहीं। कोई भी व्यक्ति जब इसमें काम करेगा तो उसको लगेगा मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। और दोस्तों ये बताने का, यानी ये बेस्ट प्रोडक्ट है और इसका ये उद्देश्य है, इस महान उद्देश्य के लिए प्रोडक्ट हमने बनाया है, इस दुनिया को बेहतर कराने के लिए हमने बनाया है, इस दुनिया को सही सलामत बच्चों के हाथों में देने के लिए हमने बनाया है।
तो दोस्तों इस प्रोडक्ट को पूरी दुनिया इसको ले सकती है, ऐसा ये पर्पस, ऐसा ये उद्देश्य है। और कैसा पता चलेगा लोगों को ये उद्देश्य, कैसे समझेगा कि आप ये काम कर रहे हो और इस महान उद्देश्य के लिए काम कर रहे हो, और उसका एक ही तरीका है, वो है सैटरडे सेशन। कैसे पता चलेगा? और बात सिर्फ 24 करोड़ की नहीं ना, बात सिर्फ हमारे लोगों को तनख्वाह या हमारे लोगों को अच्छा इनकम देने की बात ही नहीं ना। हमारे तहसीलों में जितने भी लोग बेरोजगार है उनको अच्छा इनकम मिलना चाहिए। जितने भी ऐसे परिवार है, जो परिवार जिनको इनकम बहुत कम है, उनको एक सम्मानजनक इनकम मिलना चाहिए। हमारे किसानों की हालत अच्छी होनी चाहिए, उनकी परिस्थिति बेहतर होनी चाहिए। ये बात है ना। तो ये 24 करोड़ की बात नहीं है, बात उस 5,000 करोड़ है, उससे भी ज्यादा है। आज बाहर के लोग आ रहे हैं, बाहर की कंपनी आ रही है, उनका माल बेच रही है। कितने सारे है, नहीं इतने सारे प्रोडक्ट्स में जब मैंने बात की है, 3-4 बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है जो पूरा माल बेच रही है। क्यों ऐसा हो? हमारे लोगों को ये होना चाहिए, और इसलिए जो तैयारी करनी है वो सैटरडे सेशन की तैयारी है। सैटरडे सेशन सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा फाउंडेशन है। वो सिर्फ 24 करोड़ नहीं, आगे जो बड़ी इकोनॉमी 30,000 करोड़ तक जाने ना, उसके लिए भी काम करेगा सैटरडे सेशन। क्योंकि हर बार जब लोग इसको सुनेंगे, जब लोग इसमें शामिल हो गए, तो लोगों को लगेगा कि मैं एक अच्छे महान उद्देश्य के लिए मैं काम कर रहा हूं। कोई अगर 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट या उस कुकीज का पैकेट भी लगेगा, तो उसको लगेगा कि मैं अपने किसानों के लिए, मैं अपने महिला बचत गोटों के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए ये काम कर रहा हूं। तो मेरी विनती है आप सबसे, आप इमीडिएटली इस काम के ऊपर शुरुआत करिए। हमारे लोगों को एक सस्टेनेबल अच्छा इनकम की शुरुआत कीजिए, सैटरडे सेशन के साथ शुरुआत कीजिए। अगर आपको कहीं भी मार्गदर्शन की जरूरत हो, हेल्प की जरूरत हो, तो हमारे जितने भी सीनियर प्राइम बीडीएस है, उनके साथ हर हफ्ते मिलिए और इसको आगे बढ़ाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के साथ, और आज का भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसका नाम है मच्छर मुक्त क्षेत्र। आज मच्छरों का इतना प्रॉब्लम है हमारे देश में,